अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं मलिक अली रज़ा। इस वक्त परेड ग्राउंड में मौजूद हूं। मेरे साथ सिमी सी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि खवातीन की खासी तादाद यहां पर मौजूद है, किस तरह फील कर रही हैं और इनका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो क्या होने जा रहा है। मैम बताइएगा कैसा जोश और जज्बा है, सारा इंक्लोजर भरा है, फैमिलीज आई हुई है। माशाअल्लाह जी, आपने देखा कितना जोश और जज्बा है और हर दफा होता है। सब लोग समझते हैं कि ये खत्म हो जाएगा, एक ही जलसे के बाद हर जलसे में ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपने देखा है कि अभी से कितने लोग और खवातीन की तादाद बढ़ती जा रही है और बच्चों की, और वो खवातीन जो पूरे बच्चे लेके आती हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। तो ये बहुत खुशाइन है कि हर तरफ ये इनका मैसेज फैल रहा है। और खान साहब के अभी तक इम्पोर्टेंट है, वो बहुत गौर से सब सुनिएगा। उसमें वो मैसेज देंगे कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, यानी कि हम भिखारी हैं और हमारा तो कोई हक ही नहीं है कुछ बोलने का। उसके ऊपर सारी दुनिया खड़ी हो गई है। सारे कौम, हमने कहा हम खुददार कौम है, हम फकीर नहीं है। ये फकीर हैं तो इनकी मर्जी है, ये फकीर रहे। हम चल रही है ऐसा ऐसा, महंगाई बढ़ती जा रही है। देखिए महंगाई बढ़ रही है और इस तरह की महंगाई अनप्रेसिडेंटेड है, पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई। मैं कहती हूँ और कौमों की हिस्ट्री में भी नहीं होगी। तो यहाँ पे हम इसके खिलाफ खड़े हैं और ना सिर्फ हम खड़े हैं, आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी कौम अभी भी हमारे साथ खड़ी है और वो अब सड़कों पे निकलेंगे, क्योंकि कोई और उनका क्या करे वो बेचारे। अच्छा मैडम, आप बताइएगा कि आप इनके साथ आई हुई हैं और यहाँ पर आप लोग बैठे हुए थे पंडाल में, आपको इन्होंने उठाया है, काफी देर से आप यहाँ बैठी हुई हैं, कैसा जोश और जज्बा देख रही हैं आप बच्चों के अंदर, फैमिलीज के अंदर? इमरान खान साहब का इंतजार किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जो सिमी आप है, ये हमारी उस्ताद भी हैं सियासत में, वो हमेशा हम इनके साथ ही होते हैं। कौन फ्री नहीं मिलेगा जब किसी को भी एक यूनिट बिजली का फ्री नहीं मिलेगा। जब वो वाली चीजें आवाम को मिलेंगी वो मुश्किल फैसले होंगे, ये मुश्किल फैसले नहीं है। अच्छा सिमिया, ये बताइएगा कि कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान यहाँ पर आए हैं उनकी तरफ से गिले भी किए गए हैं कि इमरान यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, वहाँ के तमाम यंग गर्ल्स जो हैं उनको ये मैसेजेस पहुँचा रहे हैं। बल्कि अभी तो खैर छुट्टियां हैं, सितंबर के बाद हमने बाकायदा एक सिलसिला जारी रखना है अपने प्रोग्राम्स को और एक इज्तिमाई तौर पे जो है ये मैसेज अपने यंगस्टर्स तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। सही। तो अभी क्योंकि बात हो रही थी महंगाई की, पेट्रोल कहा जा रहा है कि 300 से ऊपर तक चला जाएगा, तो क्या समझती है एज अ यंग पीटीआई जो वर्कर हैं या जो आप एक एज अ यंग लड़की के मुताबिक आपको देखा जाए, तो क्या समझती हैं कि जो महंगाई है वो एक जो नौजवान नस्ल है उसको किस तरह से मुतासिर कर रही है? महंगाई हमें तो बहुत ज्यादा मुतासिर कर रही है। चलो अगर कोई कहे कि हमारा कोई लेन देन नहीं है, घर के घी आटा बिजली के बिल देने से हमारा कोई लेन देन नहीं है, लेकिन हमारी एजुकेशन, हमारी डिग्रियां, ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो रही है। आप अगर देखें इस वक्त इन्होंने तक यूनिवर्सिटीज की जितनी भी तमाम स्कॉलरशिप्स थी वो ये लोग खत्म कर रहे हैं। फीसेस जो है, जो पहले 80,000 था वो जाके 1.5 लाख तक पहुंच गए। तो महंगाई तो हर लेवल पे बहुत ज्यादा असरअंदाज कर रही है। हम स्टूडेंट्स को, हम यंगस्टर्स को तो इंतहा का मुतासिर कर रही है। बाकी जो बिजली है, लोड शेडिंग है, आई थिंक सो जो हम डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनका ये हाल नहीं होता जो हमारा ये हाल हो रहा है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, चलते हैं और चलते हैं नीचे कुछ खवातीन बैठी हुई हैं, कोशिश करते हैं कि उनसे बात की जाए और उनसे इस तरह की बात की जाए। अच्छा जी, कराची से कुछ लोग आए हुए हैं, यहाँ पे फैमिली आई हुई है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि आप कौन कौन आए कराची से और जो इस वक्त महंगाई के खिलाफ जो एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आई मामू पीटीआई फ्रॉम कराची। हम कराची से आए हैं परेड ग्राउंड जलसे में। कराची में एक भरपूर सीयू पे एहतजाज रखा गया है, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज रखा है। हमारे साथ हमारी जो बेगम है जिनको मामी पीटीआई के थे वो भी कराची से आई हैं। जहाँ पे भी खान की काल होती है हम वहाँ मौजूद होते हैं। पूरा पाकिस्तान कप्तान के साथ है और पूरा कराची कप्तान के साथ है माशाल्लाह से। ये करप्शन माफिया को हम अपने ऊपर मुसल्लत हो गई है, नहीं होने देंगे। इसे कहते हैं आवाम की अदालत। ये होगी आवाम की अदालत में फैसला और आवाम की अदालत कह रही है कि पाकिस्तान अपने मुल्क में हम करप्शन होने नहीं देंगे। करप्शन माफिया की हुकूमत को हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम अपने कप्तान के शाना बशाना है, जिसने यूनाइटेड नेशन ने इस्लाम की आवाज उठाई है आलमी फोरम में। ये है हमारा कप्तान जिसने अमेरिका से कहा अड्डे नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट। जिसने कहा यूरोपीय
यूनियन को हम आपके गुलाम है का, ये है हमारा कप्तान जिसने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। इस माफिया को यहाँ पे हम पे मुसल्लत किया है अमेरिका ने। सही। अच्छा, अभी आप लोग कराची से आए हैं, तो कराची में भी एहतजाज जारी है, क्या समझती है जो खवातीन, जो फैमिलीज जहाँ पर आई हैं, वो आपका जोश और जज्बा किस तरह से देखती हैं? आप कराची इस्लामाबाद वालों ने क्या आप कराची वालों को इम्प्रेस किया है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम उस्मा ईमान खान फ्रॉम कराची। इस वक्त हम परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पे आपने कहा है कि अवाम की मोहब्बत अपने कप्तान इमरान खान के लिए हमने देखा जोश, जुनून और जज्बा। उन सारी अवाम का कहना है कि हम जो इम्पोर्टेंट हुकूमत है उसको नामंजूर करते हैं और गुलामी को भी नामंजूर करते हैं और आने वाले वक्त में हम दोबारा से अपने कप्तान इमरान खान को ही देखना चाहते हैं वजीर आजम, क्योंकि वही एक वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान और अपने मुल्क को बचा सकता है और तरक्कियात और हर काम में वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकता है। बल्कि पाकिस्तान में नहीं, वाहिद ये हमारा कप्तान इमरान खान है जिसने सिर्फ वाहिद लीडर है जिसने पाकिस्तान के अलावा ओवरसीयर्स जो है उधर भी अपना नाम बनाया है। ने कहा था कि मैं ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बना दूंगा, बनाई। पूरी दुनिया में हमारी खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी बना रहे थे वो, इसे कहते हैं ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू। माशाल्लाह से उन्होंने एक आजाद खारजा पॉलिसी की, उनको सजा दी है। 1 रुपए की करप्शन मेरे कप्तान पे नहीं है और जो भी आए हैं हुकूमत में उन पे करप्शन के कितने केसेस है दुनिया जानती है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि लोगों का जज्बा है। इस वक्त हमारे बैक साइड पे आप देखें कि इमरान खान साहब की रैली जो है वो मरी रोड रावलपिंडी से होती हुई परेड ग्राउंड की जानिब रवाना दवा है। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो इमरान खान का कंटेनर है वो मरी रोड में परेड ग्राउंड पे मौजूद है और इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो कुछ ही देर में कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है जिसकी वजह से इमरान खान थोड़ा सा मुश्किलात में है, क्योंकि रास्ता जैम है और बहुत ज़्यादा लोग हैं और वहाँ पर आने में थोड़ा सा मुश्किलात दुश्वार हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त परेड ग्राउंड में हमारे साथ एक और खातून मौजूद है, इनसे हम पूछ लेते हैं। जी मैडम, बताइएगा कि इस वक्त जो इमरान खान साहब आ रहे हैं कुछ देर में, तो मुझे बताएं कि क्या जोश जज्बा आप देख रही हैं? जो महंगाई के खिलाफ एहतजाज है, इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस एहतजाज के बारे में कहने से पहले आप देखें कि यहाँ 22 करोड़ आवाम में से कितने लोग हैं और रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। मेरे ख्याल है कितनी मुश्किल से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। बिफोर ये लोग थे और ये पंडाल भर चुका है, जबकि अभी लोग आ रहे हैं। और महंगाई के बारे में तो लोगों को आप देखें कि कैसे रो रहे हैं और ये शोर मचा रहे थे, महंगाई। वो शोर की हद तक था, कर कुछ नहीं रहे। लोगों को दिन ब दिन इस हद तक लेके जा रहे हैं कि लोग मरने पे आ गए। सही। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि लोगों का जो जोश और वल्वला है और महंगाई की जो बातें की जा रही हैं वो भी आपके सामने है। और इस वक्त जो है वो जी, आप कुछ और अगर कहना चाहती है तो आप कह सकती हैं, प्लीज। अच्छा, ये मुझे बताया जा रहा है इनकी तरफ से कि ये नून लीग को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने ज्वाइन किया। मैडम, क्या वजह बनी कि नून लीग को छोड़कर आप तहरीक इंसाफ में आ गई हैं? देखें जी, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इमरान खान का नजरिया देखें, उसके नजरिए को देखते हो, फिर आप लोगों में शऊर आ चुका है। उस शऊर में कोई भी ऐसा नहीं जो कि पीछे रहे। तख्त पे तो यजीद भी बैठा था। हुकूमत वो, हुक्मरान वो जो अवाम के दिलों पे राज करे। तो इमरान खान इस वक्त लोगों के दिलों पे राज कर रहा है, अवाम के दिलों पे। और ये अवाम आप देख रहे हैं, उधर देखो इधर देखो। आप अभी नून लीग से आई हैं, आपके पास अभी मौजूदा हुकूमत नून लीग और इत्तेहादियों की है, तो क्या समझती है जो महंगाई है उसमें सबसे बड़ा कसूर किसका है? इमरान खान का, वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुआहदे किए थे और इमरान खान कह रहे हैं कि हमने कोई मुआहदा नहीं किया। तो क्या समझिए, ये महंगाई नून लीग ने की है या मौजूदा हुकूमत ने या इमरान खान की वजह से हुई है? देखिए, महंगाई तो हर दौर में हुई है। मैं ये नहीं कहूंगी कि महंगाई कल हुई थी परसों हुई थी। नो, मुझे ये पता है अयूब खान के दौर में चीनी 8 आने से 9 आने किलो हुई थी, तो लोगों ने कहा था अयूब कुत्ता। अस्तगफार मैं नहीं कह सकती। वो एक इंतहाई अच्छा और नेक इंसान था। उसने ये सुनते ही हुकूमत छोड़ दी, रिजाइन कर दिया। लेकिन महंगाई हर दौर में होती है, लेकिन अब तो महंगाई का
कहते हैं ना जिन बोतल से बाहर आ गया, महंगाई का पहाड़ टूट पड़ा। नो, महंगाई का बम चला है, बम। अब लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं। इतनी महंगाई है कि सफेद पोश तबका जो है वो उससे पिस के रह गया, और गरीब इसके अलावा महंगाई का आप क्या पूछते हैं। मैं देखती हूँ जहाँ रहती हूँ लोगों को, भाई घरों में जाएं देखें, लोग रो रहे हैं और एक एक चीज दिखाते हैं, ये देखें ये क्या है, ये क्या है। प्लीज इन्हें भगा दें, आप आ जाएं वापस, आप वापस आ जाएं। इमरान खान के लिए लोग रोते हैं, दुआएं करते हैं, हम खुद सजदों में जाके दुआएं करते हैं, अल्लाह पाक किसी को हो। नीचे लोग बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, और यहाँ पर हर किस्म के जो कहते हैं कि फैमिलीज में लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सब यहाँ पर मौजूद हैं। नीचे जो लोग बैठे हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। अच्छा मैडम बताइएगा कि आप लोग नीचे बैठे हुए हैं जगह कम होने की वजह से, क्या कहना चाहेंगे। महंगाई के खिलाफ आप एहतजाज कर रही हैं, इमरान खान कुछ देर में आने वाले हैं, तो कैसा जज्बा और कैसा जोश और वल्ला कि आप पूरी फैमिली के साथ यहाँ बैठी हुई हैं। जज्बे का इंतहा ये है कि हम छोटे छोटे बच्चे साथ लाए, ठीक है। ये हमारी बच्चियां जब कभी गली में भी नहीं गई, आज हमारे इमरान खान के धरने में जज्बा की इंतहा है। दूसरी रही महंगाई के बाद कि जो लेडीज टैक्सी में जाती थी अब वो बाइके पे जाती है, अब औरतें बाइके पे जाती हैं, टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकती। टैक्सी वालों ने टैक्सी बंद कर दी, गाड़ियां हमारी गाड़ियां घरों में खड़ी हैं। महंगाई क्या, लोग कह रहे हैं कि घरों में बर्तन बेचो तो बच्चों की फीसें दो। इनको एक मिशन मिला था अमेरिका की तरफ से अवाम को रुलाना, वो खुश हो रहे हैं वानों में बैठ के कि अवाम रो रही, अवाम मैदान में आ गई। अवाम मैदान में, रोने वाले कोई और होंगे, हम हारने वाले नहीं, हम मैदान में हैं। महंगाई की जंग क्या जंग है, आजादी की जंग से मुश्किल जंग तो नहीं। जब बच्चों की गर्दनें कटी, जब माओ ने अपनी बेटियों की गर्दनें कटवाई, उससे महंगी जंग है ये। एक टाइम रोटी खाएंगे, मैदान में रहेंगे। अच्छा अभी इमरान खान साहब आ रहे हैं, वो मरी रोड पर हैं, तो उससे पहले ही पंडाल भर चुका है, तो क्या समझती है कि आप इमरान खान का खिताब जो है आज उन्होंने कुछ सरप्राइज का भी ऐलान करना है, तो वो कौन सा ऐसा नया सरप्राइज है, कौन सी नई बात है जो आप लोगों तक पहुंची होगी, क्योंकि आप इसी वजह से यहाँ सपोर्ट करने के लिए गाड़ियाँ हम लोगों के साथ हेल्प लेके यहाँ आए हैं। ये हमारा मुकाबला क्या करेगी, इसको को मैदान में आए, किसी आम आवाम के साथ आके मुकाबला करें। हम पढ़ी लिखी खातून नहीं है, जज्बा है, हमारे में हिम्मत है। आज हम छोटे छोटे बच्चों को लेके क्यों आए हैं, हमारा वतन बच जाए। अल्लाह करे इनको अल्लाह ताला ऐसी सजाएं देगा ना, आने वाले वक्त में लोग इनकी तारीख लिखेंगे और लोगों को कहेंगे गद्दारों की ये शक्लें हैं, ये शक्लें गद्दारों की है। सबसे बड़ा गद्दार जरदारी। अभी जो कि कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतें ज्यादा हैं, आप बच्चों की फीसेस भी देती होंगी, स्कूल पढ़ते भी होंगे, तो कितना मुश्किल हो जाता है इस दौर में गुजारा करना। मुश्किल, इसमें कोई शक नहीं। मैं एक मिडिल स्टैंडर्ड की औरत हूँ, मेरा घर का स्टैंडर्ड बहुत दरमियाना है। हमने अपने बच्चों को ट्यूशन हटा ली, घर में पढ़ो, घर नजदीक ले लिए, स्कूलों में जाना आसान हो, वैगनों की फीसें नहीं दे सकते, पढ़ाइए। इस्लामाबाद में हमारी फीसें नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ किताबें फ्री है, मगर कन्वेंस का मसला, आने जाने का मसला, हमारे घर में जहाँ हम खुशहाल थे ना, हम एक दिन पिकनिक मनाने जाते थे महीने में 15 दिन बाद। अब हमारे घर में सिर्फ घी के ऊपर मातम है, घी महंगा, पेट्रोल महंगा, आटा महंगा। इसमें क्या मत रोजाना हमें सुनना पड़ता है भी घी का रेट, आप 5 किलो का डब्बा 3000 का है। जिस घर में 9 बंदे हैं उस घर में 15 किलो घी लगता है। मेरे घर में 9 बंदे हैं, 15 किलो घी 3000 का डब्बा डालडा का। आप खुद बताएं, आप किस तरह कोई जिस बच्चे की 15,000 तक जहाँ बैठी हुई हैं और वो अपने जज्बात का इजहार करती हैं। अभी जो है कुछ ही देर में इमरान खान साहब ने परेड ग्राउंड में पहुंचना है, तो इस हवाले से मजीद आपको अपडेट देते रहेंगे। इस वक्त मुझे इस वक्त उर्दू पॉइंट देंगे इजाजत।